नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। आर्यन खान की बेल एप्लीकेशन रद्द हो गई और अभी भी वो जेल में है, जेल में रहेगा। ये बात अलग है कि आर्यन खान के वकील अब बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख करेंगे और उनको उम्मीद है कि बॉम्बे हाई कोर्ट आर्यन खान की बेल एप्लीकेशन को स्वीकार कर लेगा, आर्यन खान जेल से बाहर आ जाएगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि जो ये कयास लगाए जा रहे हैं, जिस बिना पर ये कयास लगाए जा रहे हैं, और वो बिना है रिया चक्रवर्ती का। जी हां, जो एनसीबी की कोर्ट है, ये स्पेशल कोर्ट, इसमें भी आर्यन खान के वकील ने बहस करते हुए एनसीबी के वकील से और जज को समझाने की कोशिश की कि रिया चक्रवर्ती को भी तो जमानत मिल गई है, वो भी जमानत पर है, आर्यन खान को भी जमानत दे दो। क्यों? क्योंकि दोनों में समानता है। क्या समानता है? रिया चक्रवर्ती के पास से भी ड्रग नहीं मिली थी, तो आर्यन खान के पास से भी ड्रग नहीं मिली। एक नंबर दो, रिया चक्रवर्ती भी ड्रग को कहीं जो है सप्लाई नहीं कर रही थी, तो आर्यन खान भी ड्रग के सप्लाई नहीं कर रहा है। इस तरह की बातें रखी और दोनों का ही ब्लड सैंपल नहीं लिया गया, यानी दोनों ने ड्रग सेवन नहीं कर रखी थी। यह भी बात उसमें कही गई कि रिया चक्रवर्ती भी ड्रग सेवन नहीं करती थी। आर्यन खान से भी सिद्ध नहीं हुआ है कि वो ड्रग लेता था, क्योंकि ब्लड टेस्ट नहीं कराया गया। और इस बिना पर निचली अदालत से वो बेल एप्लीकेशन स्वीकार करने की बात कर रहे थे आर्यन के वकील, और अब इसी बेस पर बॉम्बे हाई कोर्ट से उम्मीद कर रहे हैं कि वो बेल हो जाएगी। लेकिन कानून के जानकार जो लोग हैं वो बताते हैं कि रिया चक्रवर्ती और आर्यन खान में समानता कुछ है, लेकिन पूरी नहीं। और जो बड़ा अंतर है वो ये कि रिया चक्रवर्ती के केस में नंबर एक, जो एनसीबी के वकील हैं, उन्होंने बाकायदा कोर्ट में यह समझाया कि दोनों की व्हाट्सएप चैट से यह बात सिद्ध होती थी, आर्यन के से भी और रिया चक्रवर्ती से भी, कि ये दोनों लोग ड्रग मंगाते थे, ठीक है। लेकिन आर्यन खान जो ड्रग मंगा रहा है वो इंटरनेशनल ड्रग पैडलर से मंगा रहा है। बड़ा अंतर। दूसरा अंतर क्या है कि इंटरनेशनल ड्रग पैडलर से मंगा रहा है आर्यन खान, इसके सबूत हैं। इधर रिया चक्रवर्ती किससे मंगा रही थी? अपने भाई शोविक से। जब उससे नाम पूछा गया कि आप ड्रग किससे मंगा रही थी, चैट में ये किसका नाम है, क्योंकि उसमें शॉर्ट में नाम था, तो उसने एनसीबी से छुपाया नहीं और बता दिया ये मेरा भाई है शोविक, यही रोज पुड़िया ला के देता था। इधर आर्यन से जब पूछा एनसीबी ने कि बताइए ये जो शॉर्ट नेम लिखा है, ये विदेश से जो ड्रग आ रही है, ये कौन पैडलर है, इसका क्या एड्रेस है, इसका हमें बताइए। आर्यन खान ने उसका नाम नहीं बताया, कौन वो इंटरनेशनल ड्रग पैडलर है। और यही बात एनसीबी के वकील ने रखी, जिसके बिना पर कोर्ट से आग्रह किया गया कि यदि आर्यन को छोड़ दिया गया, इसको जमानत दे दी गई, तो यह सबूतों से छेड़छाड़ कर सकता है, क्योंकि रिया चक्रवर्ती के केस में जितने भी सबूत रिया के पास थे वो उसने एनसीबी को दे दिए थे, पूछताछ में सब कुछ बता दिया था। दूसरी तरफ आर्यन खान ना तो कोई नाम बता रहा है, ना ये जांच में सहयोग कर रहा है, और इतना तय है कि ये जो ड्रग मंगा रहा था विदेश से, वो बाकायदा बल्क में मंगाई जा रही थी और पिछले काफी दिनों से मंगाई जा रही थी। और रिया चक्रवर्ती के केस में यह था कि रिया चक्रवर्ती सुशांत को वो पुड़िया देती थी, लेकिन सुशांत से उसके बदले में पैसे नहीं लेती थी, यानी व्यापार नहीं कर रही थी। इधर जो आर्यन खान है, ये जो ड्रग मंगा रहा था, ये जो क्वांटिटी है, ये बेचने वाली क्वांटिटी है, कंज्यूम करने वाली नहीं। और इसके बदले में आर्यन खान ने पैसे भी लिए हैं, जिसका व्हाट्सएप चैट में जिक्र है और जिसका खाते का सार भी एनसीबी के पास है। और ये दोनों में एक बहुत बड़ा अंतर है, जिसको देखते हुए आपको बता दूं कितनी बड़ी सोर्स लगी, कितना ही बड़ा दबाव था, कितनी दलीलें हुई, वकील भी बदला गया, लेकिन कोर्ट ने आर्यन खान को जमानत नहीं दी। क्योंकि आपको बताऊं कि कोर्ट में जो न्यायाधीश बैठे हैं वो भी कानून से बंधे हुए हैं। जब वो ये देख रहे हैं कि आर्यन और रिया, इन दोनों में एक अंतर है कि रिया ने ड्रग ली, भाई से मंगाई, उसके बदले पैसे नहीं लिए, लेकिन इधर आर्यन खान ने पैसे लिए। दूसरी बात, जो आर्यन खान का वकील बार बार एक बात को कह रहा है और उसके पक्ष के लोग भी इसे फैला रहे हैं, आर्यन खान से कोई ड्रग नहीं मिली, इसके पास से कोई ड्रग नहीं मिली, तो उसके बारे में आप समझ लीजिए कि यदि किसी कार में कोई आतंकवादी जा रहा है और उसके पास AK-47 राइफल, गोली, गोला बारूद है
और उस गाड़ी में बाकी 4 सवारी भी हैं और उनको इस बारे में पता है कि हमारे साथ जो फला आदमी जा रहा है आतंकवादी, इसके पास हैंड ग्रेनेड है, गोली है, नशे की चीज है, AK-47 है, और यह बात पहले से तय हो जाती है व्हाट्सएप पे कि तुम हमें वहां मिलना, हम यहां से तुम्हें पिक करेंगे, यह सामान तुम्हें लेके जाना है। तो जरूरी नहीं है कि वो जो बाकी 4 लोग कार में बैठे हैं उनकी जेब में गोली भरी हुई हो। जिस एक आदमी के पास होंगी उसके बारे में यदि जानकारी है और आप रास्ते में एक साथ ट्रेवल कर रहे हैं तो जिम्मेदारी सबकी है, उस साजिश में सारे के सारे शामिल हैं, यह सिद्ध होता है। ठीक आर्यन खान के केस में भी ऐसा ही हुआ है। आर्यन खान जो अपने घर से मन्नत से निकला था जिस मर्सिडीज में, वो मर्सिडीज गाड़ी वो इन्हीं की थी, यानी शाहरुख खान की थी, जिसको शाहरुख खान का ड्राइवर चला रहा था। और ड्राइवर ने पूछताछ में एनसीबी में यही बताया कि जो पीछे सवारी बैठी थी जिसमें आर्यन खान को वो पहचानता है, 1-2 जनों को और जानता है और उसमें एक जने को नहीं भी जानता, यानी 2 जिन लोगों को पहचानता था उसके नाम भी ड्राइवर ने बताए। और इनकी चैटिंग में आपस में तय था कि तुम ड्रग, कौन कौन सी गोलियां, कौन कौन सी ड्रग लेके चलनी है, ये आर्यन खान ने इंतजाम किया था। एक जो इसकी महिला मित्र थी उसको जो है इसने सैनिटरी पैड में वो ड्रग छुपाने के लिए कहा था, और इसी तरह आर्यन खान का एक दोस्त अरबाज मर्चेंट जो था वो जूते में छुपा कर ले जा रहा था। और ये सब जानकारी इनकी आपस में जो शेयर हुई वो एनसीबी के पास चैटिंग के रूप में उपलब्ध है। यानी आर्यन खान इतना भोला नहीं है जितना भोला उसे बताने की कोशिश की जा रही है। कोई उसे बच्चा बता रहा है, कोई उसे खान बंधु बता रहा है, कोई उसके फेवर में कह रहा है साहब सेलिब्रिटी का बच्चा है इसलिए लोग जो है वो मजा ले रहे हैं, जैसे कि ये जावेद अख्तर बोल रहे हैं। जिस तरह से शिवसेना खुलकर सामने आई, अभी तक उद्धव ठाकरे बोल रहे थे, नवाब मलिक बोल रहे थे एनसीबी के, जो कि उद्धव सरकार में मंत्री हैं, लेकिन हद यह हो गई कि शिवसेना के एक बड़े लीडर वो बाकायदा कोर्ट तक पहुंच गए, शिवसेना के किशोर तिवारी। और किशोर तिवारी ने तो सारी हदें लांघते हुए सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन लगा दी और यह कहा कि एनडीपीएस एक्ट का एनसीबी दुरुपयोग कर रही है और एक बच्चे को सताया जा रहा है और उसको जो है बचाइए। और यहां तक भी एप्लीकेशन में लिख दिया कि ये जो एनडीपीएस की धाराएं हैं इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट पुनर्विचार करे, इसमें बदलाव करे, क्योंकि निर्दोष लोगों को एनसीबी फंसा रही है। इतना बड़ा आरोप कोर्ट में बाकायदा उसने लगाया है। अब देखना यह है कि कई इस तरह की जब एप्लीकेशन लगती हैं, जब जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगी है, पिछले दिनों 50,000 रुपए का भी जनहित याचिका पे जुर्माना सुप्रीम कोर्ट ने लगाया था। जब सुप्रीम कोर्ट में किन्हीं एक व्यक्ति ने जनहित याचिका लगाई थी कि कुरान की कुछ आयतों को चेंज करना है, 50,000 का जुर्माना लगाते हुए फटकार लगाई थी कि कोर्ट के पास क्या इन्हीं चीजों के लिए टाइम है और अगली बार आए तो आपको यह कर देंगे। अब देखना यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट में जब देश की संवैधानिक संस्था पर सवाल उठाया जा रहा है, रेड को फर्जी बताया जा रहा है, उसको एक धर्म विशेष के प्रति दुर्भावना से काम करना बताया जा रहा है, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख होता है? क्या वो संवैधानिक संस्थाओं का साथ देगी या इसी तरह की जनहित याचिका लगाकर अपराधियों का साथ देने वालों को, बचाने वालों के साथ देंगी? ये देखने वाली बात होगी। मैं अपराधी नहीं कह सकता क्योंकि अभी मामला कोर्ट में है, लेकिन अभी तक जो जिरह हुई है कोर्ट में, जो एनडीपीएस एक्ट में जो धाराओं पर लेकर सुनवाई हुई है और जो विशेष अदालत जो है एनसीबी की उसमें जो बातें हुई हैं, उसमें अभी तक ये बातें बोली गई कि जो रिया चक्रवर्ती है उसके और इसके केस में दोनों में एक अंतर है कि रिया चक्रवर्ती ने पूछताछ में सब कुछ अपने आप बता दिया, लिखित में दे दिया। यहीं जिसको ये बच्चा बता रहे हैं 25 साल का, 23 साल का आर्यन खान, वो एक मजे हुए खिलाड़ी की तरह, एक घाघ अपराधी की तरह, एक सातिर अपराधी की तरह कोई भी नाम नहीं बता रहा है। क्यों नहीं बता रहा है? शायद आर्यन खान को लगता होगा जब ये गिरफ्तार हुआ था, इसको कहा होगा वकीलों ने, और इसको लगता होगा मेरे पापा तो मुझे 5-7 मिनट में छुड़वा लेंगे, मैं नाम बताऊं या ना बताऊं, मुझे तो कोई थप्पड़ मारने से रहा, मेरे पीछे तो वकीलों की बहुत बड़ी बड़ी फौज है, मेरे पीछे तो सरकार के मंत्री हैं जो मेरे पक्ष में बोलेंगे। जैसा हमने देखा नवाब मलिक पूरे वकील की तरह उतर के आ गए सीधे सीधे, और अभी जो है ये किशोर तिवारी, ये तो राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त हैं, शिवसेना के बड़े लीडर हैं, ये तो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। तो इनको लगता है वैसी बोल रहा है
बाकी सोशल मीडिया पे ट्रेंड चलाया जा रहा है, इनको लगता है कि सब इनके साथ रहेंगे तो ये नाम ना बताएं, थोड़े दिन में छूट ही जाएंगे, ड्रग पेडलर भी बच जाएगा, इनकी ड्रग भी बच जाएगी और ये भी बच जाएंगे। लेकिन आपको बताऊं कि जिस तरह के इस समय एनसीबी की तैयारी है, निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि बॉम्बे हाई कोर्ट भी आर्यन खान को जमानत देने की नहीं है, क्योंकि जिस तरह के गवाह, जिस तरह के सबूत, इंटरनेशनल लिंक, और एक इंटरनेशनल लिंक में यह सब आ रहा है कि किस एक एक्ट्रेस के साथ उसने ड्रग ली थी, उसके सबूत भी मिल रहे हैं। तो ये सारे सबूतों को देखते हुए देश की कोई अदालत ऐसी नहीं है कि वो अनदेखा करके केवल ये देखे कि भाई ये सेलिब्रिटी का बच्चा है, ये पैसे वाले बाप की औलाद है, तो भाई इसके पक्ष में बहुत लोग बोल रहे हैं, इसके पक्ष में तो कुछ राजनीतिक दल भी खड़े हैं, तो भाई इसको तो खान होना बताया जा रहा है। ऐसा सोचकर बॉम्बे हाई कोर्ट कोई फैसला देने वाली नहीं है। देश में पहली बार न्यायपालिका का डंका बजता दिखाई दे रहा है, नहीं तो आज तक तो बहुत सारे लोग इस देश में न्यायपालिका और सारे कायदे कानूनों को पैसे के बल पर इस तरह से सोचते थे कि जैसा हम चाहेंगे वैसा फैसला करा लेंगे, जब चाहेंगे कोर्ट खुलवा देंगे, जब चाहेंगे कोर्ट फैसला देगा। इस तरह का नैरेटिव था, लोगों के मन में खौफ नहीं था कानून का। लेकिन अब जब जैसा हम देख रहे हैं, आर्यन खान के मुद्दे ने यह दिखा दिया कि न्यायपालिका हमारे देश की आज भी ऐसी है जो ना जाति देखती है, ना धर्म देखती है, ना पैसा देखती है, ना रुतबा देखती है, ना आपकी पहुंच देखती है। वो देखती है तो गवाह और सबूत जो आर्यन के विपक्ष में है। आर्यन खान ड्रग बेचने और खरीदने के जुर्म में और इंटरनेशनल पेडलर के संपर्क होने के जुर्म में कम से कम 10 साल जेल में रहना है, उसकी जमानत होनी नहीं है। रिया चक्रवर्ती का एक अलग मामला था जिससे उसको जमानत मिली है, हालांकि उसकी भी अभी सुनवाई बाकी है। लेकिन आर्यन खान की मुसीबतें कम होनी नहीं है, और मैं तो कहता हूं कम होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि आर्यन खान एक वो व्यक्ति है जो हमारे देश के न अभी यूथ को प्रभावित करता है। ये जो पार्टी क्रूज पर हो रही थी, आर्यन खान के नाम को लेकर ही वहां लोगों को इकट्ठा किया जा रहा था, यूथ को इकट्ठा किया जा रहा था। और ये जितने भी बॉलीवुड के कलाकार हैं, अगर कहीं पता लग जाए कि सलमान खान आने वाला है, किसी पार्टी में शाहरुख खान आने वाला है, जो नहीं भी जाने वाला है वो भी आ जाता है। और बहुत देश में ऐसे अमीर ज्यादा हैं जो लाख रुपए दे देंगे। तो ये लोग नाम इस्तेमाल करके इन बॉलीवुड कलाकारों का, ये ऐसे लोगों को बुलाते हैं, फिर ड्रग का धंधा करते हैं। और इसलिए आर्यन खान का दोष किसी सप्लायर प्रमोटर से कम नहीं है, इसकी सजा कम ना होकर और ज्यादा होनी चाहिए। अगर ये जेल से छूट गया तो अपने केस में जो भी छेड़छाड़ का मामला है वो एनसीबी ने रखा है। लेकिन मैं इतना और बता दूं कि अगर इस तरह के लोग जेल से छूटे तो ये युवा पीढ़ी को बर्बाद कर देंगे, क्योंकि ये ड्रग पार्टी करेंगे, इससे बाज नहीं आएंगे। और ये कर रहे हैं, बॉलीवुड के लोग हमेशा इसी तरह की पार्टियां करते हैं, लोगों को बुलाते हैं, और कई बार इसमें भोले भाले लोग भी चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। बहरहाल कुल मिलाकर ये आतंकवाद को मजबूत करने के लिए ड्रग बेचकर पैसा पहुंचवाने का काम भी करते हैं, जो एक बहुत गंभीर अपराध है। और इसलिए ऐसे किसी भी अपराधी का छूटना ये होना ही नहीं चाहिए। आर्यन खान भी छूटेगा नहीं। वंदे मातरम।